टाटा ने जब 2019 के अंदर अपनी हैरियर लॉन्च करी थी तो उन्होंने पूरे के पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बैंड ही बजा दी थी, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इतना पावरफुल इंजन एंड इतनी बड़ी कार कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा था। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई दूसरे ब्रांड उसको अपनी गाड़ियों में लेके आते गए एंड हैरियर की सेल्स कहीं ना कहीं उसी वजह से नीचे जा रही थी। पर अब टाटा ने आपकी सारी वो गुंजाइशें भी हटा दी है इस नई वाली हैरियर के साथ। एंड आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले कि हैरियर में अब उन्होंने क्या टेक कर दी है कि ये वाली गाड़ी इतनी ज़्यादा बिक रही है। सो आज मैं आया हूँ टू नॉट टाटा मायापुरी में टू रिव्यू दिस द ऑल न्यू टाटा हैरियर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, आपको इस गाड़ी के अंदर भी अभी भी पुरानी वाली चाबी मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। देयर इज़ नो अपडेट ऑन द की साइड। आपको यहाँ पे भी फ्रंट में एक बड़ी सी स्लीक सी ग्रिल मिल जाती है विच आई रियली लव एंड इट लुक्स वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक एट द सेम टाइम। आपको इधर एक नीचे कैमरा एंड एक रेडार ज़रूर दिया गया है अलॉन्ग विद द फ्रंट सेंसर ऑल्सो एंड योर ADAS is located over the top. If you talk about these DRL, so आपको ये Nexon से ही मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे and it does that very very cool dance in the night when you lock and unlock your car, which I really love. and आपके पड़ोसियों से थोड़े से जेलस हो सकते हैं ये वाला डांस देख के। If you talk about the headlamps, आपको इसके अंदर एक प्रोजेक्टर मिल जाता है एंड इसके अंदर आपको वाइट LED मिलती हुई ज़रूर दिखेंगी। अर्लियर आपको हाई बीम के अंदर हेलोजन लैंप्स ही मिलते थे, बट टाटा ने आपके लिए वो गुंजाइश भी हटा दी है। आपको नीचे फॉग लैंप के अंदर भी LED मिल जाती है। इफ़ टॉक अबाउट द बम्पर ओवर हेयर, सो आपको यहाँ पे फंक्शनल वेंट्स मिलते हुए जो दिखेंगे फॉर द एरोडायनामिक्स एंड द फ्यूल एफिशिएंसी पर्पस। इफ यू टॉक अबाउट द साइड, सो आपको इस गाड़ी के अंदर 18 इंची के अलॉय व्हील मिल जाते हैं एंड द टायर साइज 235/60 R80। एंड अगर आपको थोड़े से और बड़े अलॉय व्हील चाहिए सो यू कैन गो फॉर द डार्क एडिशन वन। उसके अंदर आपको 19 इंचज़ के अलॉय व्हील मिल जाते हैं एंड द अलॉय डिज़ाइन इज ऑल्सो ऑन द वेरी वेरी एग्रेसिव साइड। आपको ORVMs एंड रूफ में अब ब्लैक कलर मिलता हुआ जरूर दिखेगा एंड योर हैरियर बैजिंग इज लोकेटेड ओवर हेयर टू। आपको ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं एंड साइड से ज़्यादा अपडेट नहीं करा गया है। द अपडेट इज़ मेजरली ऑन द इंटीरियर फ्रंट एंड द रियर of this car. Your 50 years batching is also located over here. And if you talk about the boot space of this car, so just give me a sec, let me open the boot for you. So अगर हम इस गाड़ी के अंदर आ ही गए हैं सो जैसे ही आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक कूल सा टाकोमीटर एंड आपको एक बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है ज़रूर दिखेगा, जिसके अंदर हम बाद में आएंगे। सो अगर इस गाड़ी के मैं अब बूट की बात करता हूँ तो आपको इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट जरूर देते गए हैं विच वॉज मच अवेटेड एंड आपको इसके अंदर 425 लीटर की स्पेस दे दी गई है विच इज़ लेसर देन क्रेटा एंड सेल्टोस, बट इन रियलिटी इट इज़ वेरी वेरी बिगर। एंड जो ये वाली सीट से 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। यू ऑल्सो गेट अ पार्सल ट्रे ओवर हियर टू एंड बूट बंद करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन भी मिल जाता है। जैसे इस गाड़ी की अब मैं टेल लाइट की बात करता हूँ, द टेल लाइट इज़ अ फुल्ली LED यूनिट एंड आई रियली लव इट। आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर्स मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे एंड योर हैरियर बैजिंग इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। आपको पीछे की साइड पे कैमरा मिल जाता है एंड यू ऑल्सो गेट अ रियर डिफॉगर एंड अ वाइपर एंड आपको यहाँ पे टाइगर फैमिली मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी। योर शार्क फिन एंटीना इज लोकेटेड ओवर द टॉप। एंड अगर अब मैं गाड़ी ये बंद कर देता हूँ एंड इफ़ आई मूव टूवर्ड्स द रियर सीट्स नाउ, तो जैसे ही ये वाला मैं दरवाज़ा खोलता हूँ द डोर ओपन्स वेरी वेरी वाइड एंड आपको यहाँ पे ब्लाइंड्स भी दे दिए गए हैं एंड द विंडोज आर ऑल्सो टिंटेड फॉर यू। यू ऑल्सो गेट दिस ब्लैक लेदर एंड लाइन ग्रीन लेदर ओवर हेयर टू मेक दिस कार इवन मोर एग्रेसिव फ्रॉम इनसाइड। अगर इस गाड़ी की अब मैं रियर सीट्स की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ पे कुशनिंग भी दी गई है फॉर द कंफर्ट पर्पस एंड सेंटर वाले के लिए कुछ है ही नहीं। एंड यू ऑल्सो गेट अ armrest over here to along with 2 cup holders. If I talk about the hump is on the very very bigger side and आपको इसके अंदर यहाँ पे भी USB-C टाइप एंड USB-A टाइप को सॉकेट ज़रूर दिया गया है along with the space to store some stuff over here too. You also get a magazine holder in this car and जो इसके एयर वेंट्स है वो अब यहाँ पिलर्स में लोकेटेड मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ एंड close the door closes with the very very good third. And if you talk about the comfort, so मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा लेग रूम है and the under tire support is very very decent and इस गाड़ी के अंदर आपको हेड रूम भी बहुत अच्छा मिल जाता है। You also get a light over here too
एंड डोंट नो कि जल क्यों नहीं रही है, बट आपको यहाँ पे भी एक हुक मिल जाता है एंड वहाँ पे भी हुक और एक लाइट मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। द इंटीरियर इज़ ऑन द वेरी डार्कर साइड। अगर आप इस गाड़ी की सनरूफ भी बंद कर देंगे सो यू माइट फील अ लिटिल बिट क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट अदर देन दैट द कार इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक। सो जरा चलिए चलते हैं हम आगे की ओर एंड देखते हैं कि इसमें और क्या ऑफरिंग है। बिफोर कमिंग टू द फ्रंट साइड ऑफ दिस कार, आपको यहाँ पे ORVM के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलती हुई ज़रूर दिखती हुई दिखेगी। जैसे इस गाड़ी का मैं फ्रंट वाला दरवाज़ा खोलता हूँ, द डोर ऑल्सो ओपन्स वेरी वाइड इनफ एंड आपको यहाँ पे एक लाइट भी मिल जाती है ताकि अगर आप रात को दरवाज़ा खोले तो सामने वाले को पता चलता है कि आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला हुआ है। आपको यहाँ पे स्पीकर ही मिलते हुए दिखेंगे और आपको इस गाड़ी के अंदर टोटल 10 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है फ्रॉम द JBL, विच इज़ अ वेरी कूल पार्ट एंड इसकी साउंड बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है। आपको यहाँ पे भी पावर विंडोज़ के बटन मिल जाते हैं एंड चारों पावर विंडो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है एंड यू कैन सेट योर ORVM यूजिंग दिस बटन ओवर हियर। इफ यू टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट नाउ, सो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाती है बोथ ऑन द पैसेंजर एंड द ड्राइवर साइड एंड आपको यहाँ पे भी मेमोरी फंक्शन मिलता हुआ जरूर दिखेगा फॉर द ड्राइवर साइड ऑल्सो। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ एंड क्लोज द डोर, सो जैसी गाड़ी अब मैं स्टार्ट करता हूँ द कार डज दिस वेरी कूल वेलकम इफेक्ट विच आई रियली लव एंड आपको यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग ज़रूर दी गई। अभी ये नहीं जल रही है, आई डोंट नो व्हाई। अगेन इफ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे फुली लेदर ऑफ स्टीयरिंग व्हील दिए गए अलॉन्ग विद द ब्लैक स्टिचिंग ओवर हेयर टू एंड जो टाटा की इल्यूमिनेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हुई ज़रूर मिलेगी। एंड सिंस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है सो ये वाली थोड़ी सी डिम हो गई है। जैसे ही मैं गाड़ी की हेडलाइट ऑफ करूँगा तो ये थोड़ी ज़्यादा जल जाएगी। इफ यू टॉक अबाउट द tachometer is a fully electronic one and fully digital one and you can totally customize this tachometer if you want. You also get the adaptive cruise control in this car, which I really love, and the steering wheel is also a 4-spoke one. Now if you talk about the infotainment system, so you now get the 12.3 inches screen along with the Android Auto and Apple CarPlay, which is totally wireless, and आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिल जाता है, which I really love and it looks very cool over here। and आपको यहाँ पे भी अगेन ब्लू एम्बिएंट लाइट जरूर चलती हुई दिख जाएगी। You also get this green stitching over here too, and आपको यहाँ पे भी एक बड़ा कूल सा डिकैल मिलता हुआ दिख जाएगा। You now get the 45 watt चार्जर इन द फ्रंट ताकि आप अपने लैपटॉप भी चार्ज कर सकें। आपको यहाँ पे एक USB-A टाइप भी मिल जाता है एंड यू कैन शिफ्ट टू नॉर्मल, रेन एंड रफ मोड यूजिंग दिस नॉब ओवर हेयर एंड ये आपको कहीं ना कहीं नेक्सॉन की EV से मिलता हुआ जरूर दिखेगा। यू ऑल्सो गेट द हिल डिसेंट कंट्रोल इन दिस कार एंड इफ यू टॉक अबाउट द गियर बॉक्स, सो इसके अंदर आपको टॉर्क कन्वर्ट वाला गियर बॉक्स मिलेगा एंड इट इज़ अ 6-speed वन एंड आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी जरूर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड का भी बटन मिल जाता है एंड यू ऑल्सो गेट 2.5 cup holder in this car too। if you talk about the armrest now, so the armrest is on the little bit cheaper side, but आपको इसके अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट एंड आपको USB-A टाइप USB-C टाइप भी मिल जाता है एंड इट इज़ द कूल्ड वन ऑल्सो। इफ यू टॉक अबाउट द डैशबोर्ड नाउ, सो डैशबोर्ड के अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है एंड यू ऑल्सो गेट अ लाइट इनसाइड इट एंड इट इज़ वेरी डीप। इफ यू टॉक अबाउट द A पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द B पिलर, सो ये थोड़े से चौड़े हैं बट सिंस इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है तो आपको वो वाली दिक्कत भी हटा दी गई है एंड आपको और IRVM के अंदर भी ऑटो डिमिंग मिल जाती है एंड यू कैन ओपन योर सनरूफ यूजिंग दिस बटन ओवर हियर एंड जैसे ही ये सनरूफ खुल जाती है द कार बिकम्स वेरी लिट एंड आपको ब्लाइंड के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ब्लाइंड आपको यहाँ पे एक लाइट एंड एक मिरर ज़रूर दिया गया है। ज़रा चलिए चलते हैं अब हम हुड की ओर एंड देखते हैं कि इसके इंजन में क्या ऑफरिंग है। जैसे ही अब हम इस गाड़ी के इंजन की ओर आते हैं तो आपको इसके अंदर 170 क्रायोटेक वाली मोटर मिल जाती है विच प्रोड्यूस द पावर ऑफ 167 bhp एंड द टॉर्क ऑफ 315 Nm राइट फ्रॉम 1700 RPM इटसेल्फ। सो आपको इसके अंदर कोई भी लो एंड लैग मिलता हुआ नहीं दिखेगा। इट इज़ द डीजल इंजन ऑल्सो। आपको यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन दी गई है बिकॉज द इंजन इज लिटिल बिट नॉइजी। अगर इस गाड़ी की हम माइलेज की बात करते हैं सो कंपनी क्लेम्स द माइलेज ऑफ 16.78 kmpl फ्रॉम दिस बिग ऑफ अ कार। और अगर इस गाड़ी की हम सेफ्टी की तरफ चलते हैं सो आपको इसके अंदर 7 एयरबैग मिल जाते हैं, बट अभी तक इस गाड़ी का कोई भी आपको ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिलती हुई नहीं दिखेगी। बट मुझे पूरा यकीन है सिंस ये टाटा का लो है सो ये 4 या 5 स्टार रेटिंग तो ज़रूर लेके आ जाएगा। अगर अब मैं इस गाड़ी के फाइनल वर्डिक्ट की तरफ जाता बच रहा है गुड बाय इट, कंसीडर इट और रिजेक्टेड, आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस कार बिकॉज आई एम अ टाटा फैन बॉय एंड आपको इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी गाड़ी नहीं मिल सकती एंड द कार हैज़ नाउ बिकम वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी टेक भी कर दी गई है। सो टू बी ऑनेस्ट आई विल बी अ लिटिल बिट बायस्ड एंड आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस कार इन पर्टिकुलर
बट अगर आपको टाटा की ये वाली हैरियर या वो टियागो या फिर आपको वो नेक्सॉन लेनी हो, सो यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट 2 Not टाटा मायापुरी। आपकी सारी की सारी क्वेश्चन चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके, टिल देन पीस।